आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुर्रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुर से। प्यारे बच्चों, आपको पता है हम जो सबक पढ़ रहे हैं जमात छठी में आपकी किताब बहरिस्तान उर्दू से, जिसका मौजू था नेक आदात। इसको हमने पहले 2 हिस्सों में पढ़ा है और आज हमें इसके सवालात वगैरह करने हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप वीडियो की तरफ पूरी तरह देखें और साथ ही मैंने इन सवालात का एक PDF भी बनाया है जो आपके ग्रुप में पहले ही डाल दिया है। अब आप नज़र रखें वीडियो पर। पहला जो सवाल है फरहंग यानी लफ्ज़ के माने। पहला जो लफ्ज़ है आदत, इसका माने खसलत, तौर तरीका। दूसरा है पुख्ता यानी माने मजबूत, पायदार। तीसरा है ज़ाया का माने तलफ, रायगा, बेकार। इस तरह एक और लफ्ज़ है बहाना का माने हीला, उज़र, टाल मटोल। और एक लफ्ज़ है गुनाह का माने है खता, कसूर, के खिलाफ कोई अमल। चौथा सवाल है सलीक। चौथा लफ्ज़ है सलीका का माने है तरीका। और एक लफ्ज़ है सामान पैदा करना, इसका माने है असबाब मुहैया करना, वसाइल फराहम करना। एक और लफ्ज़ है दाना का माने अक्लमंद। और लफ्ज़ है नुक्स का माने कमी, कोताही, खामी। और एक लफ्ज़ है जो इन अल्फाज का आखिरी लफ्ज़ भी है, बहाना बनाना यानी टालना, हीले बहाने करने। ये थे प्यारे बच्चों लफ्ज़ के माने। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम जमात भी एक लफ्ज़ है यानी हम सबक जमात में साथ पढ़ने वाला। इस तरह हम पहले प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम सवालात उठाएंगे। जो पहला सवाल हमारे लिए है वो है आदमी किस तरह से पहचाना जाता है। इसका जवाब है आदमी अपनी आदतों से पहचाना जाता है। अच्छे इंसान को अच्छे आदतों से और बुरे इंसान को बुरी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की आदतें उम्र बढ़ने के साथ साथ पुख्ता होती जाती हैं। दूसरा सवाल है देर से जागने से क्या नुकसानात होते हैं। जवाब है सुबह देर से जागने से इंसान को हर काम में जल्दबाजी का शिकार होना पड़ता है। देर से उठने वाले बच्चे स्कूल के लिए सुकून से तैयारी नहीं कर सकता है, अपनी सफाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, स्कूल में वक्त पर नहीं पहुंच पाते, स्कूल का काम पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। बच्चों का दिमाग दिन भर दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पाता है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तीसरा सवाल है हमारे लिए प्यारे बच्चों, आज का काम कल पर मत छोड़ो के क्या माने। जवाब है प्यारे बच्चों इसका आज का काम कल पर मत छोड़ो के माने हैं काम में ताखीर न करना, बल्कि काम मिलते ही उसे उसी वक्त बगैर किसी लापरवाही के अंजाम देना। चौथा सवाल है आज के का कल पर छोड़ने से क्या नुकसान होता है। आज के काम कल पर छोड़ने से क्या नुकसान होता है। जवाब है आज का काम कल पर छोड़ने से एक तो काम अंजाम देने में देर हो जाती है और अक्सर ऐसा होता है कि जिस मकसद के लिए वो काम किया जाना हो वो मकसद ही देर करने से फौत हो जाता है, या फिर वक्त पर न किया जाने वाला हो ही नहीं पाता। जो लोग आज का काम कल पर छोड़ते हैं वो अक्सर ज़िंदगी में नाकाम ही रहते हैं। पांचवा सवाल हमारे लिए है झूठ बोलना क्यों अच्छा नहीं है। जवाब है इंसान को हमेशा सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि सच में बरकत और सुकून होता है। झूठे शख्स की कोई इज्जत नहीं करता, वो दूसरों को भी धोखा देता है और अपने आप को भी
परेशानी में डाल देता है। झूठ बोलने वाले को एक ही झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस तरह इंसान मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाता है, इसलिए झूठ बोलना बुरी आदत है। अरे बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक सवाल हमारे लिखे, अच्छी आदतों के लिए चंद जुमले। हम यहाँ चंद जुमले लिखेंगे। जवाब, अच्छी आदतों के बारे में चंद जुमले दर्ज झेल है। नंबर 1, सच बोलना अच्छी आदत है। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। तीसरा, दूसरों के साथ नरमी के साथ पेश आना अच्छी आदत है। चौथा, हमेशा साफ सुथरा रहना अच्छी आदत है। पांचवा, हर काम वक्त पर करना अच्छी आदत है। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। मंदरजा झेल अल्फाज की जिद लिखिए। मिसाल दी हुई है, अच्छी आदत का जिद है बुरी आदत। इसी तरह कुछ और अल्फाज है, मसलन फायदे, हाजिर, तकलीफ, दोस्ती, सुबह, देर, जागना, झूठ, गंदगी, कामयाब। इसको मैंने इस तरह बनाया, एक तरफ अल्फाज, दूसरी तरफ उनकी ज़िद। जो पहला अल्फाज है फ़ायदे, उसका ज़िद है नुकसानात। दूसरा हाजिर, ज़िद गैर हाजिर। तकलीफ, ज़िद आराम। दोस्ती, ज़िद दुश्मनी। सुबह, इसका ज़िद शाम। देर, इसका ज़िद जल्दी। जागना, उसका ज़िद सोना। झूठ, ज़िद सच। गंदगी, ज़िद सफाई। कामयाब, ज़िद नाकामयाब। प्यारे बच्चों, जो हमारा आखिरी सवाल है वो इस तरह है, पढ़ें और लिखें। अहमद देर से जागता है। यहाँ प्यारे बच्चे हमें कहा गया कि अहमद युच सर वत, इसीलिए वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुँचता। तवे छुन सह स्कूल वक्त पे हेकान वतित की। इस जुमले में अहमद इसम है। यह जुमलस मज अहमद इसम, वो ज़मीर है। ज़मीर इस लफ्ज़ किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो। ज़मीर टाठो बचो तथ लफ्ज़ वनान युस जन इसम जाय इस्तेमाल गस। आप अपने सबक में से चंद ज़मायर तलाश करके लिखिए। ज़मीर का ज़मीर वाहिद लफ्ज़ है और जमा इसका ज़मायर। वो इस तरह जवाब वो, उस, उन। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने इस सबक के सवालात मुकम्मल किए हैं। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी आपको कहा कि इसका एक PDF मैंने बनाया है, वो आपके ग्रुप में मैंने पहले ही डाल दिया है। इस PDF को खोलना और अपनी किताब पर साफ साफ तहरीर करना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपसे इसके बारे में ज़रूर सवालात करूँगा। खुदा हाफिज़।